अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो है लिकोरिया। हमारे मुल्क में इस टाइम 23 करोड़ की आबादी है और 23 करोड़ में 50% हमारी ख़वातीन होंगी, जिसमें माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं। ये सारी जो ख़वातीन जो हैं ये किसी न किसी रिश्ते से मुंसलिक हैं, मेरे और आपके साथ, सभी के साथ। इसी माँ ने औलाद पैदा की। जब से अल्लाह ताला ने कायनात बनाई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा तो साथ में अम्मा हवा को भी भेजा। अम्मा हवा थी तो हम जो है अम्मा हवा से फिर इस तरह नस्ल बढ़ती गई और आज जो है हज़ारों साल पहले के जो जब से अल्लाह ताला ने कायनात बनाई तब से जो है माँ के बगैर जो है ये कायनात ही नामुकम्मल है और माँ के बगैर जो है इंसान ही नामुकम्मल है। तो आज माँ जो है, अगर माँ सुखी होगी तो औलाद सुखी है, और अगर माँ बीमार होगी तो पूरी कायनात बीमार है, हर घर का हर फर्द बीमार है। तो एक अहम मौजू जो है जिस तरफ मैं आपको इशारा दिलाना चाहता हूँ वो है लिकोरिया। हमारी जो 50% आबादी है उसमें 90% हमारी माएँ हों, बहनें हों, बेटियाँ हों, उसमें 90% जो मर्ज है लिकोरिया है। लिकोरिया की मर्ज में मुब्तला हैं, मगर जो है ख़वातीन किसी से कह नहीं पाती। जैसे मर्द को इतलाम जरियान होता है, मर्द को इतलाम हो या जरियान हो, वो अंदर ही अंदर जो है मर्ज को छुपाए रखता है और किसी से कह नहीं पाता और इसका बरवक्त इलाज नहीं करता और इंसान को दीमक की तरह अंदर से ख़त्म ही कर देता है, इतलाम और जरियान। तो इसी तरह लिकोरिया जो है, लिकोरिया एक ख़तरनाक मर्ज है जो हमारी माएँ, बहनें, बेटियों को होता है, मगर वो जो है किसी से कह नहीं पाती और अंदर ही अंदर जो है वो इसको छुपाए रखती हैं। तो छुपाने का नुकसान ये है कि वो इससे जो है जब ख़वातीन बच्चियों को लिकोरिया होता है 15, 16, 17 साल की उम्र में, और इस तरह बढ़ते 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 वो माएँ भी बन जाती हैं, मगर जो है डेली अमराज का शिकार होती हैं, चिड़चिड़ापन हो जाना, भूल जाना अलामात, इसी तरह जो है हर वक्त अपना गुस्से में रहना, तन्हाई पसंद रहना, बालों का गिरना, याददाश्त का कमज़ोर होना, जवानी में बुढ़ापे का शिकार होना। तो ये तमाम अलामात जो हैं लिकोरिया की वजह से हैं। तो लिकोरिया एक ख़तरनाक मर्ज है जैसे मैंने बताया, और अंदर ही अंदर से ख़वातीन को जो है वो बुढ़ापे की तरफ ले जाता है, जवानी से बुढ़ापे की तरफ ले जाता है, और साथ ही साथ जो है ये मुख्तलिफ अमराज इससे पैदा होती हैं। जैसे एनीमिया हो जाता है, बाज़ ख़वातीन अठरा का शिकार हो जाती हैं, अठरा की काज़ ऑफ अठरा भी जो है यही वजह है। इसी तरह जो है मेंसेस का मसला हो जाता है, इसी तरह जो है ब्लड प्रेशर लो हो जाता है जिसे हाइपोटेंशन कहते हैं, इसी तरह नींद का ना आना, इसी तरह जो है जैसे मैंने मजीद अलामात आपको पहले से बताई, और जैसे एक दरवाज़ा आपका खड़ा हो और अंदर ही अंदर से उसको दीमक खा जाए, दीमक खाते 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 जो है वो दरवाजे को ख़त्म कर देगी, आप थोड़ा सा हाथ लगाएंगे दरवाज़ा गिर जाएगा। इसी तरह जो है लिकोरिया भी सेम ऐसे है कि अंदर ही अंदर से वो दीमक की तरह जो है औरत को चाट लेता है, और औरत जो है वो सिवाय ढांचे के और कुछ नहीं होती, और दिल ही दिल में जो है, बल्कि उसका दिल जो है ख़वातीन का वो भी कमज़ोर हो जाता है, दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है, आसाब भी कमज़ोर हो जाते हैं, और इससे फिर अमराज मजीद जो है डायबिटीज़ भी हो सकती है। इसी तरह जो है जोड़ों का दर्द और गंठियाँ भी हो सकता है इसी लिकोरिया की वजह से। तो लिकोरिया का बर वक्त जो ख़वातीन इलाज कराती हैं और जो ये समझती हैं कि ये मर्ज नहीं, ये बल्कि अमराज को जन्म देगा, ये कल हमारे लिए खतरनाक साबित होगा। जिन माओं ने अपनी बच्चियों का ख्याल किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी माएँ हैं और अपनी बच्चियों की केयर कर रही हैं। इसी तरह हमारी जो माएँ हैं उन्हें चाहिए अपनी बेटियों की केयर करें, इस हवाले से लिकोरिया का बर वक्त इलाज कराएं और अमराज से बचें, अपनी बच्चों की, अपनी बच्चियों की सेहत की हिफाजत करें। तो इस हवाले से मैंने अलामात बताई और साथ ही मैं आपको इलाज बताता हूँ कि इसका इलाज जो है कैसे मुमकिन है, और आपके आसपास जो चीज़ें लेकर, आप जड़ी बूटियाँ लेकर आप खुद से ठीक हो सकती हैं और आप सेहतमंद हो सकती हैं और आप बेशुमार अमराज से बच सकती हैं। तो सबसे पहले ये बताऊँ कि सितावर जो है बेहतरीन चीज़ है। सितावर लीजिए 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम को, तो आप इस्तेमाल करें, तो इससे आपका जो लिकोरिया है पुराने से पुराना इंशाल्लाह ठीक होगा। अच्छा, बाज़ ख़वातीन को लिकोरिया की वजह से अंदाम निहानी में खारिश होती है। खारिश होने की वजह जो है वो भी यही है कि जब लिकोरिया आपका पुराना होगा तो अंदर खारिश हो जाएगी। उसके लिए अर्क गुलाब लें,
अर्क गुलाब में 50 ml अर्क गुलाब हो और 3 ग्राम का फूड डाल लीजिए और उसको लोशन बना लीजिए। तो एक रुई लीजिए, रुई को अच्छी तरह भिगो लें और अंदाम निहानी के अंदर जो है 3 मिनट तक रखें। 3 मिनट सुबह, 3 मिनट दोपहर और 3 मिनट शाम को 1 हफ्ता का इस्तेमाल कीजिए। इससे इंशाल्लाह जो अंदरूनी खारिश है खवातीन के अंदर वो नहीं होगी। साथ ही लिकोरिया का जो है आपको और इलाज बताता हूं कि इसके लिए आप धनिया का इस्तेमाल करें। धनिया भी बहुत मुफीद है। खुश्क धनिया ले लीजिए, खुश्क धनिया लेकर और इसका सफ़ूफ बना लें और 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम को लीजिए। इससे भी लिकोरिया जैसा खतरनाक मर्ज जो है इंशाल्लाह ठीक होगा। तीसरे नंबर पे बहुफली है। बहुफली भी आम पंसार की दुकान से मिल जाती है। तो 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम को बहुफली लीजिए, दूध के साथ लीजिए, गाय के दूध के साथ। इससे भी आपको इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। चौथे नंबर पे बलंगो है। बलंगो, तुख्मे रिहान और छिलका इसबगोल, 3 चीजें लीजिए और बराबर वजन में खरल कर लीजिए। और इसमें चाहे तो आप मिश्री भी मिला लें, चाहे तो आप छोटी इलायची मिला लें, चाहे तो आप ऐसे भी इस्तेमाल करें। तो 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को पानी के साथ लीजिए। ये भी बहुत ही मुफीद है। चौथे नंबर पे कमार गंदल है। कमार गंदल जो है इसका हलवा बना लीजिए। इसमें पिस्ता डाल लीजिए, बादाम डाल लीजिए, अखरोट डाल लीजिए। तो इसका हलवा बनाकर जो है ना 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को पानी के साथ लीजिए। ये भी बहुत मुफीद है। अब लिकोरिया की वजूहात भी आपको साथ बता दूं, लिकोरिया क्यों होता है। उसकी वजह ये है कि अपना नाकिस ग़िज़ा का इस्तेमाल करना। लिहाजा ये और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन आज मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ। इसके लिए आप कोला मशरूबात का इस्तेमाल न करें, बेकरी मसनूआत का इस्तेमाल न करें, अपने ज़हन को ठीक रखें, 5 वक्त की नमाजी मेरी बहनें हो जाएं और आप जो है इसको जो है ना अपना इलाज जो मैंने बताया। इसी तरह कच्ची धनिया का इस्तेमाल करें, वो भी बहुत मुफीद है। कच्ची धनिया सुबह खाली पेट और कच्ची धनिया शाम को खाइए। अनार का जूस इस्तेमाल करें, मौसमी का जूस इस्तेमाल करें, माल्टा इस्तेमाल करें, अमरूद खाएं। तो ग़िज़ा, नेचुरल ग़िज़ा इस्तेमाल करें, आर्टिफिशियल तमाम चीज़ें छोड़ दीजिए। मुर्गी का इस्तेमाल न करें, मुर्गी की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल न करें, अंडे की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल न करें, बेकरी मसनूआत का छोड़ दीजिए, होटलिंग आप छोड़ दीजिए। आप नेचुरल की चीज़ों की तरफ आएँ। दूध का रोज़ाना इस्तेमाल करें, मक्खन का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें और दूध की खीर बना के खाएँ। सितावर की खीर जो है ये बहुत मुफीद है ख़वातीन बहनों के लिए, जिन ख़वातीन को अठराह की शिकायत होती है या अपना लिकोरिया की शिकायत है या उसके अलावा मेंसेस का मसला है, तो इसके लिए या एनीमिया का मसला है, तो सभी के लिए सितावर की खीर जो है, सितावर की खीर बना के खाएं। जैसे दूध की खीर बना के खाते हैं चावल वाली, बादाम की खीर बना के खाते हैं, इस तरह दूध की सितावर में खीर बना के इस्तेमाल करें। तो खीर का इस्तेमाल करें। ये लिकोरिया का बहुत ही बेहतरीन इलाज है, बहुत ही आला इलाज है। बहुत शुक्रिया।